हम लोग को प्रशिक्षण क्यों दिए? ये मेरा क्वेश्चन है कि आप हम लोग को प्रशिक्षण क्यों दिए? अगर प्रशिक्षण दिए तो समायोजन क्यों नहीं लिए? स्वास्थ्य मंत्री 2020 के चुनाव में घोषणा पत्र में निकाले थे, घोषणा पत्र है मेरे पास, मेरा ये घोषणा पत्र में उन्होंने निकाले थे कि सभी को हम 7वां नंबर में हमारा है। इसमें उन्होंने दिया था कि हम सबको सरकार में आएंगे तो समायोजन करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली दस्तखत से। लेकिन आज तक के क्या वो याद भूल गए या हम लोग के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं? अगर धोखा दे रहे हैं तो चुनाव के समय हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। अब ये मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में। आज दूसरा दिन है और ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और देख सकते हैं ग्रामीण चिकित्सक संघ के जो लोग हैं वो गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। और आज ये लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं और तमाम लोग के जो है मांगे हैं वो एक ही है, समायोजन करें और इनकी जो सैलरी है उन्हें मिले, क्योंकि ये बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। तो बिना सैलरी के जब कोई काम करता है तो उनके दिल पे क्या बीतता है, उनके परिवार वाले क्या ताना मारते हैं, ये अच्छे तरह से हर लोग जानते हैं। क्योंकि सैलरी ही एक आसरा है जो इस पापी पेट को भर सकता है। तो उसी पेट को भरने के लिए और धन्यवाद देना चाहते हैं सर, अपने इतना बेशकीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, हम लोग सुनने के लिए आए हैं। आपसे सर आग्रह करेंगे कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ, हमारी मांग को पूरी करवाएँ। हम लोग सर ग्रामीण चिकित्सक हैं, करीब नालंदा जिला से। नालंदा जिला में सर मुख्यमंत्री के गृह गांव जो होता है कल्याण बिघा, उस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हनौज क्षेत्र से हम लोग आते हैं। बचपन से सर उनको मुख्यमंत्री जी को हम लोग वोट देते आ रहे हैं, हम लोग गार्जियन उनको मानते हैं। हम लोग को बाल बच्चा हम लोग हैं, जब बाल बच्चा के बाद जब गार्जियन नहीं सुनते हैं ना तो बाल बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग को बात पहुँचाइए कि मुख्यमंत्री जी बाल बच्चा के बात सुने, बाल बच्चा भूखे है उसको भी जीविका के उपाय करना चाहिए। इस भादों की अंधेरिया में सर हम लोग को जब लाइन कट जाता है, जिसमें ललटेन था है कि अभी भी रोगी फ़ोन करता है रात में, MBBS को फ़ोन नहीं करता है। हम लोग खाली पैर उघारे जाते हैं, उस रोगी को देखने के लिए जाते हैं। सर पेट में दर्द है, डिलीवरी की सरकार व्यवस्था की सरकार कहले है, एक आशा के बहाली कहले है, फिर भी आशा के पास नहीं जाकर वो हमारे पास आता है कि सर घर चल के मेरी बच्ची को डिलीवरी करा दीजिए, मेरी बहू को डिलीवरी करा दीजिए। हम कहते हैं कि आप सरकार के पास क्यों नहीं जाते हैं? तो बोलते हैं मैं नहीं वहाँ जाऊँगा, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, पैसा टॉर्चर किया जाता है, पैसा लिया जाता है। आप जो कम पैसा जितना पैसा वहाँ खर्च करेंगे सर उससे कम पैसा आप मेरे घर पर ही काम कर दीजिए। गृह जिला के हैं मुख्यमंत्री जी, फिर भी आपकी बात नहीं सुनते। हमारी बात नहीं सुने सर, इसी के लिए हम लोग धरना देने के लिए सर बैठे हुए हैं। कैसे हो गए वो? विकास पुरुष अपने आप को विकास पुरुष मानते हैं सर। जब जनता नहीं माने कि विकास पुरुष तो अपने आप से बड़े नहीं कोई होते सर। जब 10 आदमी आपको सपोर्ट करेगा तभी आपको बड़ा मानते हैं। ये आप विनाश पुरुष हैं, आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका जब पिलर जो खड़ा होता है ना सर उससे मकान बनता है, आपका पिलर ही कमजोर है, आपका जिला ही कमजोर है, जिला ही आपको बेच देता है। आपको मुख्यमंत्री जिला ही बनाया है, जब जिला कमजोर हो जाएगा तो कोई मकान नहीं बन पाएगा। इसीलिए जिला को भी बात सुनिए। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं हम लोग 10 गाँव कवर करते हैं सर। आप जाके MBBS से चंडी में बैठते हैं, उससे जाके पूछो क्या गाँव के रोगी देखते हैं, हम लोग 10 गाँव के रोगी देखते हैं, उसकी भी उधार देते हैं सर। 100 रुपया की दवाई होता है, 25 रुपया हमारे पास लेके आते हैं, फिर भी 75 को उधार देते हैं। और भी रिकवरी पैसा मेरे पास नहीं है सर, लेकिन रिकवरी पैसा नहीं है सर, फिर भी हम लोग त्याग करते हैं। सरकार के हॉस्पिटल में जाके देख के दवाई एक्सपायर कर जाता है, दवाई बिका जाता है। अगर हम लोग वही हेल्थ वेलनेस सेंटर पर अप्लाई रहेंगे, उसी दवा को सरकार को जन जन तक पहुँचाएंगे, रोगी ठीक होगा, सरकार का सही उपयोग होगा। सरकार मेरी कुछ मांग को नहीं सुना सर, मेरी बात को आगे तक पहुँचाए। धन्यवाद। मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ इस धारणा से कि सरकार स्वास्थ्य विभाग की नाम लेते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त है दुरुस्त है। स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें चुस्त दुरुस्त रखना है तो ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित कर गए हैं उन्हें जितने भी ग्रामीणों में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े हैं उसमें हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति दे दें और बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी और हम ग्रामीण चिकित्सकों के पेट पालने के लिए रोजी रोजगार भी मिल जाएगा। मैं सरकार से यही मांग करता हूं और इसके लिए कुछ बिहार सरकार जो हैं उनसे हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं हम लोग को प्रशिक्षण क्यों दिए? ये मेरा क्वेश्चन है कि आप हम लोग को प्रशिक्षण क्यों दिए? अगर प्रशिक्षण दिए तो समायोजन क्यों नहीं लिए?
स्वास्थ्य मंत्री 2020 के चुनाव में घोषणा पत्र में निकाले थे, घोषणा पत्र है मेरे पास, मेरा ये घोषणा पत्र में उन्होंने निकाले थे कि सभी को हम 7वां नंबर में हमारा है। इसमें उन्होंने दिया था कि हम सबको सरकार में आएंगे तो समायोजन करेंगे, पहला कैबिनेट में, पहली कैबिनेट की पहली दस्तखत से। लेकिन आज तक के क्या वो याद भूल गए या हम लोग के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं? अगर धोखा दे रहे हैं तो चुनाव के समय हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जिस तरह से वो आज हम लोग के साथ में धोखा दे रहे हैं, उस समय चुनाव के समय हम लोग एक ग्रामीण चिकित्सक कम से कम 5000 वोट बिगाड़ने का काम करेंगे। ये मेरा, हम लोग का अगर वो वादा करके धोखा दे सकते हैं तो हम लोग बिगाड़ने का वादा करते हैं तो पूरा करेंगे। ये मेरा वादा है। अगर सरकार में हिम्मत है तो हम लोग को समायोजन करने का काम करें। सरकार में अगर दम है तो घोषणा किया है तो हम लोग का समायोजन करने का काम करें, हम लोग उनके साथ रहेंगे। अन्यथा इतनी बार धोखाधड़ी हम लोग बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। बाबा आपको हम दूसरी बात है कि जो कि हम लोग को जो पढ़ाया गया प्रशिक्षण का किताब है उसमें भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? हाँ, उसमें लिखा हुआ है सर कि आप लोग को प्रशिक्षण के बाद आपको पंचायत लेवल में जगह मिलेगी या वार्ड बाई वार्ड होगा, सेक्टर बाई सेक्टर होगा, इतना तक उसमें फरियाया हुआ है जी। हाँ सर, तो आपको जगह नहीं मिला? अभी जगह मिलता तो है, धारणा होता ही नहीं, जगह मिलता तो धारणा होबे नहीं करता। सर्टिफिकेट मिल गया है ट्रेनिंग के? जी हाँ, तो दिखा देंगे। उसमें भी सर्टिफिकेट भी लुप्त कर दिया गया था। हाँ, देखिए, ये देखिए, तो आप क्या कहना चाहते, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो ये जो सब लोग कह रहे हैं वही मांगे, हम सब हमारा भाई ना है। बोलिए ना, क्या मांग करते हैं? हम लोग का कितना दिन से प्रशिक्षण कर रहे हैं? प्रशिक्षण समाप्त हो गया है सर। आपके गांव में कितना दिन से चिकित्सा कर रहे हैं? 30-35 बरस हो गया, 30 बरस हो गया सर। बहुत पुराने हैं? पुराने हैं। उससे पहले कोई और प्रशिक्षण किया था बिहार सरकार करवाया था? नहीं, ये फर्स्ट बार क्या ये फर्स्ट बार हुआ था। इसकी काउंसिल बनी है? हाँ सर, काउंसिल ने बना, यही ना बना। हाँ, यही। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि राज रजिस्टर को खोलकर हम लोग को एक नियमावली तैयार हो। अब बजाबते वो नियमावली के तहत आप काउंसलिंग का कारोबार बढ़े। आप सरकार के द्वारा जो हम लोग को प्रमाण पत्र दिया गया है वो काउंसिल बनाकर और बजाबते हम लोग को सर्टिफिकेट को उपयोग करने का एक नियमावली बने और इस नियम के तहत आने वाला हमारे दर पीढ़ी पर पीढ़ी इस नियमानुसार हम लोग को सबका समायोजन का कार्य चालू रहे। इसी मांग को हम लोग लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी की बहरी और गोंगी सरकार हम लोग को मान नहीं रही है। इसलिए हम लोग को समायोजन हेतु एक रेगुलेटरी का निर्माण हो और उस रेगुलेटरी के तहत अभिलंब हम लोग को समायोजन का कारोबार सरकार शुरू करे। अन्यथा हम लोग जिस गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन के रूप में जो हम और हमारे भाई लोग बैठ चुके हैं, जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी लगातार हम धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। धन्यवाद। मैं सरकार से एक मांग कर रहा हूं जिसमें 5 मांगे हमारी सुनिश्चित की गई है। हमारे जितने भी 38 जिलों से प्रतिनिधि और कन्वेनर हैं उन्होंने 5 मांग सूत्री को परिचय दिया है। एक तो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, CCH को ग्रामीण चिकित्सक को बेसिक हेल्थ वर्कर में बहाल करे, और दूसरा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ग्रामीण चिकित्सकों की रेगुलेटरी और बोर्ड या काउंसिल का गठन करे जिसका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो सके, ग्रामीण चिकित्सकों का अपना रजिस्ट्रेशन हो। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ केवल केयर राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। चौथा हमारी मांग है सर कि CCH ग्रामीण चिकित्सकों पर क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाया जाए। जैसे कि झूठू का प्रशासन तंग करता है, इस पर रोक लगाया जाए। और 5वीं मांग है सर कि CHO की बहाली जब हुई
तो सीएचओ ने अपना एक मांग किया था सहायक के रूप में। तो मैं एक पारदर्शिता करता हूं कि सीएचओ जब बहाल है, जो वो भी अल्टरनेटिव है, जो कई पद्धतियों से बहाल किए हैं, कहीं आयुर्वेद है, कहीं होम्योपैथ है, कहीं नेचुरोपैथी है, कहीं जीएनएम है, तो ऐसे करके बहाल किए हैं। तो उनको भी एक सहायक की ज़रूरत है। तो उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता विश्व में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल है, और बिहार एक पहला राज्य है जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण दिया, हमें वहां बहाल करे। इस 5 मांग को लेकर मैं 2017 से बराबर प्रयास में हूं कि हमारा भी एक कौंसिल गठन हो, हमारी मांग को सरकार समझे, हमें स्वास्थ्य सेवा में सेवा ले, ताकि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में 90% ग्रामीण लोग बसर करते हैं, उनकी सेवा प्राथमिक उपचार करके बड़े हॉस्पिटल में, जो हमारे दायरे से बाहर है, उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर करने का कार्य करे। इसी मांग को लेकर मैं आज धरना पर बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, और मीडिया भाइयों लोगों को मेरा 100 बार नमस्कार, 1 लाख बार नमस्कार कि हमारी आवाज़ पहुंचाने का कार्य करें। यही बात। हमारा नाम डॉक्टर अरविंद पंडित, नालंदा जिला। मैं पूरे बिहार के लिए शुभचिंतक हूँ। अपने तमाम परिवार का दर्द लेकर ये लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण चिकित्सक हैं और ये लोग समायोजन की मांग कर रहे हैं गर्दनी बाग में बैठ के। तो मैं मोहम्मद गुफरान, गर्दनी बाग पटना से MG न्यूज़ जनता के आवाज़ के लिए।